सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन काम रमजान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबे। ड्रीमलैंड सिटी की इस मस्जिद के अंदर हमारे भाई ने आज आपके लिए अफ्तारी का एहतमाम किया। आप अहबाब इसके अंदर शामिल हैं। अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं कि मालिक कायनात ने हमें ईमान की हालत के अंदर ये माह मुबारक नसीब फरमाया है। मेरे अजीज भाइयों, नौजवान साथियों, मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये रमजान बड़ी फजीलत और अहमियत का हामिल है। तमाम आसमानी किताबें इस रमजानुल मुबारक के अंदर नाजिल हुई हैं। जितनी भी आसमानी किताबें हैं, सहीफे इब्राहीम है यकम रमजान को, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, ये 6 रमजान को, 13 रमजान को, 18 रमजान को, और फिर कुरान मुकद्दस लारैब किताब, आखिरी किताब आसमानों की, कुरान मजीद 24 रमजान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमानों से नाजिल किया। इतना बाबरकत ये माह मुबारक है। हमें अल्लाह ताला से तौफीक मांगनी चाहिए कि हमें इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आज हमने पहला आशरा गुजार लिया है। खुशकिस्मत है वो लोग जो क़याम कर रहे हैं, जो कुरान पढ़ रहे हैं, जो सहरियां कर रहे हैं, इफ्तारियां कर रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, और बदनसीब और बदबख्त हैं वो इंसान जो इस रमजान के अंदर अपने गुनाह नहीं बख्शवा सकते, सेहतमंद होने के बावजूद रोजा नहीं रखते, तंदुरुस्ती होने के बावजूद क़याम नहीं करते, कुरान नहीं पढ़ते। मेरे अजीज भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदवा दी है उस शख्स के लिए जिसकी जिंदगी में रमजान आए और वो अपने गुनाहों को ना बख्शवा सके, अपने आप को जहन्नम से ना बचा सके। किसी इंसान को मैं या आप बदबख्त कहें, लानती कहें, तो उसको कितना गुस्सा लगता है? लगता है या नहीं लगता? तो जिसको अल्लाह के पैगंबर सरकारे मदीना जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानती कहें और उसे कहें कि ये बदबख्त है, और जिब्रील अमीन कहें और अल्लाह के रसूल उसके ऊपर आमीन कहें, वो कितना ही बदबख्त होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए आए, पहली सीढ़ी के ऊपर पांव रखा, कहा आमीन, दूसरी के ऊपर कहा आमीन, तीसरी सीढ़ी के ऊपर पांव रखा, कहा आमीन। सहाबा कराम ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल ये आमीन 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 आपने कहा है, इसका क्या मानी है? कहा जिब्रील अमीन कह रहे थे कि जिसके सामने मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और वो मुझके ऊपर दुरूद पाक ना पड़े, वो बदबख्त इंसान है, वो हिलाक हो गया। मैंने उसके ऊपर आमीन कहा। और दूसरा वो शख्स वो बदबख्त है जिसकी जिंदगी में उसके वालिदैन दोनों या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे की उम्र में उसकी जिंदगी में मौजूद हो और वो उनकी खिदमत करके अल्लाह की जन्नत हासिल ना कर सके, वो बदबख्त इंसान है। ये जिब्रील अमीन ने दुआ की और मैं मोहम्मद ने उसके ऊपर आमीन कहा। तीसरा वो आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी जिंदगी में रमजान आया और उसने तौबा ना की, अल्लाह से माफी ना मांगी, अपने आप को जहन्नम से आजाद ना करवा सका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो लानती है, बदबख्त है। ये जिब्रील अमीन ने कहा, मैं मोहम्मद ने उसके ऊपर आमीन कहा। फरिश्तों के सरदार बददुआ कर रहे हैं और नबियों के सरदार उसके ऊपर आमीन कह रहे हैं। मेरे अजीज भाइयों, नौजवान साथियों, आज हमें इन चीजों का पता नहीं है। ये कहना बनता है जब अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल के बैठा है। मैंने आपके सामने सहीहैन की हदीस पढ़ी है, आपके सामने उसके मुख्तलिफ अल्फाज है। फुतिहत अबवाबुर रहमा, फुतिहत अबवाबुस सबा, फुतिहत अबवाबुल जन्ना, इज़ा दखल रमजान फुतिहत अबवाबुल जन्ना व गुल्लिकत अबवाबु जहन्नम व सुलसिलत शयातीन। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जब रमजान शुरू होता है अल्लाह जन्नत के सारे दरवाजे खोल देते हैं
जन्नत के 8 दरवाजे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन 8 के 8 दरवाजे खोल देते हैं। जन्नत का कोई दरवाजा बंद नहीं रहता रमजान के अंदर, सारे ही खुले होते हैं। और जहन्नम के वगुल्लिकत अबवाब जहन्नम, अल्लाह ताला जहन्नम के सारे दरवाजों को बंद कर देते हैं रमजान में। वसुलसिलत शयातीन, और अल्लाह शयातीन को, जो सरकश शयातीन है, जो इंसान को बहकाते हैं, भटकाते हैं, बुरी राह के ऊपर लगाते हैं, अल्लाह ताला उनको जंजीरों के अंदर जकड़ देते हैं, पाबंदे सलासल कर देते हैं, जंजीरों के अंदर बांध दिया जाता है। अब मैं और आप इसके ऊपर सोचें कि अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे खोल दिए, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए, शयातीन को जकड़ दिया, और साथ कह दिया कि अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने आसमानों के दरवाजे खोल दिए और रहमत के दरवाजे खोल दिए। फुतिहत अबवाबुल जन्नह, फुतिहत अबवाबुस समा, फुतिहत अबवाबुर रहमा, जन्नत भी खुली है, आसमान भी खुला है, और रहमत के दरवाजे भी खुले हैं, जहन्नम भी बंद है, शैतान भी बांधे हुए हैं। अब बताएं, जो नमाज ना पढ़े, जो रोजा ना रखे, जो झूठ ना छोड़े, जो चुगली ना छोड़े, जो गीबत ना छोड़े, जो बेईमानी ना छोड़े, जो धोखा ना छोड़े, जो फराड ना छोड़े, जो नमाज ना पढ़े, क्या ख्याल है जन्नत के खुले दरवाजों से जाने से इनकार कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये बदबख्त इंसान है कि नहीं अल्लाह ने? और यहां तक नहीं, मैं एक आपको और हदीस सुनाता हूं। दरवाजे खोल दिए मालिक कायनात ने, जो जन्नतों का मालिक है, वो दरवाजे खोल के कुरान में उसको एडवर्टाइज किया है, कुरान में उसके बकायदा पूरी उसके इश्तिहार दिए कि जन्नत किस तरह की है। एक ड्रीम लैंड सिटी के अंदर ख्वाबों की ताबीर, आप देख रहे हैं ना, शफीक साहब ने यहां ये ड्रीम लैंड सिटी बनाई है, आपके ख्वाबों की ताबीर है और तकमील है। और आप समझते हैं हम दुनिया में अपने बच्चों का घर बना जाए, 10 मरले का, 7 मरले का, 5 मरले का, इसकी सड़कें पुख्ता है, इसके अंदर पार्क है, इसके अंदर मस्जिद है। ये ड्रीम लैंड सिटी आपकी हाउसिंग सोसाइटी बहुत अच्छी है, इसकी उन्होंने ओपनिंग की होगी, इसकी एडवर्टाइज की होगी, इसकी खूबियां बयान की हैं, इस तरह के प्लाट हैं, इस तरह की सड़कें हैं, इस तरह का इसके अंदर पार्क है, और ये सहूलियात हैं, और इसकी सेवरेज मुकम्मल है, इसकी बिजली मुकम्मल है। ये सारी सहूलतें शफीक साहब ने, ड्रीम लैंड सिटी वालों ने आपको दी हैं, और इसको बकायदा उन्होंने एडवर्टाइज किया कि इस हाउसिंग स्कीम में आ जाएं। मैं और आप भागे, पैसे जमा किए, किस्तें जमा की, हमने प्लाट बुक करवा दिया कि ड्रीम लैंड सिटी में हमें एक प्लाट मिल जाए, हम समझते हैं शायद कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो गया। ये इस हाउसिंग सोसाइटी की, जापान टाउन है उसकी करते हैं, गुलबर्ग है उसकी करते हैं, लोग ये करके वो बेचते हैं और हम खरीदते हैं, हमें यकीन होता है कि हम इसमें महफूज हो जाएंगे, हम घर खरीदेंगे। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर जन्नत की एडवर्टाइज की है कि जन्नत बड़ी खूबसूरत है, जमीन और आसमान तक जो है ना उसकी चौड़ाई है, और जनाब उसके अंदर दूध और शहद की नहरें हैं, उसके अंदर बागात हैं, उसके अंदर खेमे लगे हुए हैं, तकिए लगे हुए हैं, खेमों के अंदर से बाहर का मंजर नजर आता है, बाहर से अंदर का मंजर नजर आता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन वहां पे अपने बंदों से मुलाकात करेगा, अल्लाह ये सारी नेमतें अता फरमाएगा। खालिदीन फीहा अज़वाजुम मुतहहरतुम व रिज़वानुम मिनल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। अल्लाह पाक बाज बीवियां अता करेगा, अल्लाह अपनी रजामंदी देगा, अल्लाह अपने बंदों से राजी हो जाएगा। जब बंदे जन्नत में जाएंगे अल्लाह अपने बंदों से खुश हो जाएगा। ये एडवर्टाइज अल्लाह ने की है। अब कौन है इस जन्नत का खरीदार? अल्लाह कहते हैं ये कैसे मिलेगी? आप ड्रीम लैंड सिटी का प्लाट बुक करवाते हैं, वो कहते हैं 2 लाख 1 लाख का एडवांस है, इतने पैसे, ये सारी शर्त शरायत होती हैं, फिर आपके नाम मुंतकिल हो जाएगा, इंतकाल हो जाएगा, आपको प्लाट मिल जाएगा, आप मालिक बन जाएंगे। अल्लाह जन्नत के बारे में कहते हैं कि ये जन्नत कैसे मिलेगी? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। रहमतें कैसे आएंगी? अल्लाह और उसके रसूल की तुम इताअत करोगे, अल्लाह की रहमत आएगी। जब नेक अमाल करोगे, साले अमाल करोगे, रोजे रखोगे, अल्लाह कहते हैं मेरा बंदा रोजा मेरे लिए रखता है, इसका अजर भी कल क़यामत के दिन मैं खुद दूंगा। और अल्लाह कहते हैं कि मैंने जन्नत के दरवाजे खोल रखे हैं, और अल्लाह सदा लगाते हैं, सिर्फ जन्नत के दरवाजे नहीं खोले, बाकायदा सदा लगवाते हैं। या बाग़ियल खैर अक़बिल, या बाग़ियल शर अक्सर,
ऐ नेकी का काम करने वाले, भलाई की तलाश में फिरने वाले, आगे बढ़, मौका है, नेकियां कर ले, खैर का काम कर ले, भलाई का काम कर ले। या बागी शर अक्सर, ऐ गुनाह करने वाले अब तो रुक जा, शैतान बांधा हुआ है, जहन्नम के दरवाजे बंद कर रखे हैं, क्यों जाके जहन्नम के बंद दरवाजों के ऊपर दस्तक देता है? गुनाह करके, गीबत करके, चुगली करके, हक खा के करके, हक खा के, नाजायज काम करके, भाई को तंग करके, बहन को तंग करके, ये क्यों इस तरह करता है? क्यों गुनाह करता है? नमाज को छोड़ के, क़याम कुरान को छोड़ के। जो कुरान के महीने में कुरान नहीं पढ़ता, बाकी 11 महीनों में पढ़ेगा? जिसको इस रमजान में कुरान पढ़ना नसीब नहीं हुआ, बताएं बाकी 11 महीनों में वो पढ़ेगा कुरान? ये कुरान का महीना है। जिब्रील अमीन रमजान की हर रात अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते और आपके और जिब्रील अमीन के दरमियान कुरान का दौर होता। आप और जिब्रील अमीन कुरान का दौर करते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रीहल मुरसलात, तेज हवाओं से भी ज्यादा, आंधियों से भी ज्यादा अल्लाह की राह में खर्च करते। तो मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह कुरान मजीद के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सामा रमजान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तकद्दमा मिन ज़ंबे। जन्नत के अंदर गुनाहगार नहीं होंगे, पाक लोग होंगे। जन्नत के अंदर कौन होंगे? अल्लाह ताला गुनाहों से पाक करके जन्नत में लेके जाएंगे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं ना कि जिसने ईमान की हालत के अंदर सवाब की नीयत से रोजा रखा, अल्लाह ताला उसके साबिक़ा सारे गुनाह माफ फरमा देंगे। मन कामा रमजान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़ंबे। आपको मुश्किल लगता है, हम थक जाते हैं कि कुरान का एक सिपारा कारी साहब से सुनेंगे, टीवी की खबरें देखते हैं, बाहर बैठे हैं, चाय खाने आबाद हैं। आप शहर में चले जाएं, 200 लड़के बैठे हुए हैं जनाब, उन्होंने शाक लिबास पहने हुए हैं और जनाब सही करियर जवान हैं, और चाय खानों में, होटलों पे 100, 150, 200 बंदे बैठे हुए हैं। डेरों पे चले जाएं, चाय खानों में चले जाएं और जनाब महफिलों में चले जाएं, लोग बैठे हुए हैं। मस्जिद में चले जाएं तो वहां पे वही 14 नमाजी हैं, वो 4 बूढ़े हैं, 3 बच्चे हैं, 10 वो हैं, चलो 20, 30, 40 हो जाएंगे। पहला यकम रमजान आया था, सारे मुसलमान मस्जिद की तरफ भागे, 2, 3, 4, 5, 6 रोजे गुजरे, फिर वापस चले गए और आखिरी अशरे में ताक रातों में फिर आएंगे और ईद की फजर को फिर मस्जिद में कोई नजर नहीं आएगा। भाई तुम्हें तो सजदा शुक्र देना चाहिए कि जिस रब ने तुम्हें सेहत और ईमान की हालत में ये महीना दिया कि गुनाहगार है, पापी है, खताकार है, आदम का बेटा है, गलतियों का पुतला है, मैंने ये महीना दे दिया है, इसमें तौबा कर ले, मैं कबूल करने वाला हूं। इधर अफ्तारी का वक्त होता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह लोगों को जहन्नम से आजादियां नसीब करना शुरू कर देते हैं। आओ मेरे अजीज भाइयों, हमने अपने आप को बचाना है। फरमाया कि जिसने मन कामा रमजान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़ंबे, जिसने ईमान की हालत के अंदर सवाब की नीयत से रोजा रखा, अल्लाह उसके साबिक़ा सारे गुनाह माफ फरमा देते हैं। गुनाह माफ करवाने हैं। और तीसरा काम जो मैंने आपके सामने अर्ज किया वो खर्च करना है। अब हम समझते हैं कि जिसकी ज़कात बनती है वो खर्च करेगा, और भाई सदका, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खजूर का एक टुकड़ा तुम में से कोई अल्लाह की राह में दे के जहन्नम की आग से बच सकता है तो बचे। आप 10 रुपए दे सकते हैं, आप 5 रुपए दे सकते हैं, आप 100 रुपया खर्च कर सकते हैं। करें खर्च, अल्लाह की राह में दें, आस पड़ोस में देखें कहां कोई भूखा है। दस्तरखान हमारे ऊपर मुख्तलिफ चीजें होती हैं, लेकिन हमारे पड़ोस में अगर कोई भूखा है तो उसके घर सहरी और अफ्तारी पहुंचाएं, राशन पहुंचाएं। ईद आ रही है, कपड़े बच्चों के लेंगे, किसी पड़ोसी का, किसी यतीम का, गरीब का भी ले दे। ये सारी चीजें करें, सहरो अफ्तार। अब हम ये वनयून चौक अक्सा मरकज के अंदर रोजाना हम अभी भी 500 लोगों की आज अफ्तारी हुई है, 500-600 लोग सहरी के ऊपर आते हैं। तो हमने दोस्तों को कहा हुआ कि आप आए जी, माशाल्लाह आप जैसे कितने भाई आते हैं। वो कहते हैं आज की देग मेरे जिम्मे होगी, आज की अफ्तारी मेरे जिम्मे होगी। ये मस्जिद है, इस मस्जिद में आप अफ्तारी का रोजाना बंदोबस्त कर दे के आए जी, सारे कॉलोनी वाले मिलकर मस्जिद में अफ्तारी करते हैं, लोग भी आएंगे। और भाई सहरियां, अफ्तारियां, ये अफ्तारी जो करवाता है, आज इन्होंने कारी साहब ने आपका रोजा अफ्तार करवाया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने किसी का रोजा अफ्तार करवाया उसको रोजेदार के बराबर सवाब मिलेगा और रोजेदार के सवाब से कुछ कम नहीं किया जाएगा। तो मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप तशरीफ लाए हैं,
और अफ्तारी के ऊपर आए हैं, आपको अजर मिलेगा, लेकिन मैं दावत फिक्र देता हूं, कुरान को टाइम दें, कुरान से अकीदा तलाश करें। हम फिरकों में ना पड़े, कोई देवबंदी है, कोई बरेलवी है, कोई अहले हदीस है, कोई वाबी है, इन चीजों में ना पड़े। हम कुरान को पढ़ें कि हमारा कुरान क्या कहता है, कुरान के अंदर अकीदा क्या है, नबी का अखलाक क्या है, नबी ने विरासत के मसाइल कुरान से कैसे समझाए हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा उम्महातुल मोमिनीन से सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल का अखलाक कैसा है, अखलाक के बारे में बतलाइए। तो कहा क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? पूरा कुरान तो मोहम्मद का अखलाक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरा कुरान तो मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है। आप जबान से बोलते हैं, अल्लाह उसको कुरान बना देता है। आप उस वक्त तक बोलते नहीं जब तक अल्लाह की तरफ से इजाजत नहीं होती। आप वही बोलते हैं जो अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है। तो मेरे अजीज भाइयों, हमने इस कुरान को समझना है, इसको तर्जमे के साथ पढ़ें, अकीदा इसके अंदर से लें, नबी की सुन्नत के ऊपर अमल करें। अल्लाह ताला हम सबको इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रमजान के जो बाकी अयाम हैं, अल्लाह हमें उनको कीमती बनाने की तौफीक अता फरमाए। ये बहुत ही कीमती वक्त है, इसको हम मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जाया ना करें। 4-4, 8-8 घंटे मोबाइल की स्क्रीन पे लोग बैठे हुए हैं, रोजे का टाइम पास कर रहे हो। भाई कुरान खोल ले, नहीं आता अटक अटक के पढ़ ले। फरमाया जो कुरान की तिलावत करता है, कुरान का हाफिज है। फरमाया कि अल्लाह ताला लिखने वाले जो फरिश्ते, मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते हैं, लिखने वाले मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते, अल्लाह इस कुरान पढ़ने वालों को उनके अंदर शामिल कर देता है। और जो अटक अटक के पढ़ता है, जिसको पूरा पढ़ना नहीं आता, उसको डबल अजर मिलता है। कारी के पास बैठ जाए, उम्र ज्यादा होगी कोई बात नहीं है, कारी को कहें कि कारी साहब मुझे कुरान पढ़ाएं, मुझे मेरा सही करवाएं। मैं पोतरों वाला दोतरों वाला हो गया, बेटों वाला हो गया। फिर क्या हुआ? नबी के सहाबा ईमान लाए थे, सफेद दाढ़ियों वाले थे, जब इस्लाम ले आए, इस्लाम को बैठ के सीखा, अल्लाह के रसूल के पास बैठ के सीखा। कोई शर्म नहीं है इसमें। हम कारोबार करते हैं, हम 40 साल की उम्र में कोई कारोबार शुरू करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, हम 50 साल में नया कारोबार करते हैं, उसको सीखना शुरू कर देते हैं। हमें तो कोई शर्म नहीं आती कारोबार करते हुए, हम सारा कुछ करते हैं, एक एक चीज सीख रहे होते हैं, नुकसान भी कर रहे होते हैं, अपना पैसा भी जाया कर रहे होते हैं, कारोबार के अंदर नुकसान भी आ जाता है, सारा कुछ हो जाता है, लेकिन हम सीखते हैं। हम इस्लाम को नहीं सीखते। हम इस्लाम कहते हैं मौलवी साहब बयान करेगा, यही बातें जो मैं कर रहा हूं आप भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हमने इस्लाम का काम करना है। मस्जिदों से मोहब्बत करें। ये मस्जिद है, ये कॉलोनी वाले हैं, हर कॉलोनी के वाले का अपना घर है। किसी भी सोसाइटी में चले जाएं, उसकी पार्किंग कितने पैसों की होगी, उसका वॉशरूम कितने पैसों का होगा, उसके किचन पे कितने पैसे खर्च आते हैं, उसके टायर्स पे कितने पैसे खर्च आते हैं। दूसरी मंजिल जिसमें कभी महीनों बाद चौधरी साहब जाते हैं, चौधरी साहब को 6 महीने टाइम नहीं मिलता कि वो दूसरे पोर्शन में चला जाए, लेकिन मस्जिद जो है वो उसी तरह की रहती है। मेरे भाइयों, मस्जिदें जहां भी आप रहते हैं, मस्जिद के ऊपर तवज्जो दें, उसकी सफाई के ऊपर, सुथराई के ऊपर। ये मस्जिद है, इसके ऊपर आप शुरू हो जाए, चलें जी ये दीवार टाइल मैं लगाता हूं, ये टाइल जो मेरे जिम्मे होगी, ये दरवाजे मेरे जिम्मे हो गए, ये कारी साहब बताएं सफे ला के देनी है, मैं ला के देता हूं, क्या चीज चाहिए मस्जिद के अंदर मैं लगाता हूं। ये अल्लाह का घर है, अल्लाह के मेहमान आते हैं। मेरे मेहमान आए तो हम ब्रांडेड सोफे के ऊपर बैठाते हैं और जनाब इन्वर्टर एसी के नीचे बैठाते हैं और ड्राइंग रूम के अंदर महंगे जो टेबलों के ऊपर खाना खिलाते हैं। और मस्जिद अल्लाह का घर है, वहां हम सारे मिलकर अल्लाह का घर नहीं बना सकते। अपना घर 1.5 करोड़ का एक ही बंदा बना लेता है। क्यों जी, बनाते हैं कि बनाते? ये घर बनाएंगे तो किधर घर बनेगा? ये घर बनाएंगे तो कहां घर बनेगा? ऊंची बोले, जिसको यकीन है जन्नत में। ये घर बनाएंगे तो कहां घर बनेगा? जन्नत में। और जो अपना घर बनाएंगे, माजरत के साथ हम भी अपना घर बनाते हैं, सारे मौलवी भी बनाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपना घर बनाने से जन्नत में घर वह एक घर है जिसके बनाने के ऊपर कोई जो है ना, कोई मैंने तो आज तक हदीस नहीं पढ़ी कि जिसने अपना घर बनाया उसको जन्नत में घर मिलेगा। हाँ, बीवी बच्चों के ऊपर, वालिदैन के ऊपर आप खर्च करते हैं, आप अपनी बीवी को कपड़ों का सूट लेके देते हैं, आप अपने बेटे के ऊपर खर्च करते हैं, आप अपनी बेटी को खर्चा देते हैं, ये सदका है, ये आप सदका कर रहे हैं, इसका अजर मिलेगा आपको। अपने बच्चों के ऊपर, अपने वालिद के ऊपर खर्च करते हैं, अपनी वालिदा के पास जाके बैठते हैं, उसको खर्च करते हैं, इसके ऊपर सदका है। घर एक जरूरत है, घर बनाने के ऊपर कोई अजर का मैंने कहीं नहीं पढ़ा। तो घर बनाते हैं, बनाएं, अच्छे बनाएं, खूबसूरत बनाएं। खुला घर अल्लाह के रसूल को पसंद जरूर था, खुला घर, कुशादा घर, अच्छी गाड़ी, ये अल्लाह के रसूल को पसंद थी। ये जरूर अल्लाह ताला सबको दे, लेकिन अल्लाह के घर के ऊपर तवज्जो करेंगे।
جتنی کسی کی طاقت ہے جو اس مسجد کے اوپر توجہ دے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے، کسی کی 5 روپے کی بے شک ہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ تو اللہ ہم سب کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے ادا کر لیں۔